हेलो दोस्तों, आज प्रैक्टिस करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट 6 की टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये क्या है ना, ये क्लोज टेस्ट है। द सिनेरियो डोमेस्टिकली टुडे वी हैव द इंटरनेट दैट आर मच बिगर देन द सिनेरियो ड्रामेटिकली टुडे। अब क्या है, पूरा क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ लेंगे। तो द सिनेरियो टुडे, द सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या होगा ड्रामेटिकली टुडे। अब देखो टुडे आ गया तो इसका मतलब हैड तो होगा नहीं, चेंजिंग भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे चेंज होता तब भी हो सकता है, तो हैज चेंज हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा है 14 किलोमीटर। जब कोई फिक्स डिस्टेंस होता है तो वो सिंगुलर में ही काउंट होता है। तो 14 किलोमीटर क्या है, 14 किलोमीटर फिक्स डिस्टेंस है कि बोला है 14 किलोमीटर। तो इसके साथ क्या है, अब क्या होगा, हैज तो नहीं होगा, हैज प्लस V3 होता है, हैव भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। फिक्स डिस्टेंस का इज आता है, और फिक्स डिस्टेंस नहीं होता तो आर आता, तो आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर आ जाएगा डी। फ्यूल सप्लायर्स विल द नेशन ऑयल सॉल्टेड बाय रेजिंग प्राइसेस टू इंक्रीज देयर वॉट जो है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन होता है, टॉप लाइन होता है रेवेन्यू, बॉटम लाइन होता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, फ्यूल सप्लाई विल द नेशन ऑयल सप्लाई बाई, तो क्या करेंगे, वेंचर नहीं करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट द नेशनल ऑयल शॉर्टेज, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, एक्सप्लॉइट करना। तो आंसर आ जाएगा डी। ये क्लोज टेस्ट है। अब देखो, डी में कहता है ए डाइफंक्शनल रिजल्ट बिकॉज इट इज बाई एन इंक्रीज लेवल ऑफ एनजाइटी। अबांडेंड बाई नहीं होता है, एकम्पेनीड बाई एफिलेटेड विद होता है, एगमलगमेटेड, तो एकम्पेनीड बाई होता है। तो इसका मुझे लगता है बी आंसर होना चाहिए, तो बी पे टिक करेंगे। नो, देन पोर्ट बॉय फेल्ड इन 15 पे फेल इन क्लास। तो नॉट काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू आता है, फ्यू फीवर आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे वाटर के साथ लिटिल आएगा, तो नो फीवर आ जाएगा, नो फीवर देन। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। जॉब परफॉर्मेंस बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स मोटिव, जॉब परफॉर्मेंस इज बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स इज, अब देखो दूसरे में द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, द हायर होगा, और स्मॉलर तो होगा नहीं, तो स्मॉलर नहीं होगा, लोअर भी नहीं है, द लार्जर द हायर। आंसर आ जाएगा ए। सानिया वाज कंपनसेटेड द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग एट द कंपनसेटेड फॉर। कंपनसेटेड के साथ जो प्रोपोजिशन है ऑलवेज फॉर आता है, या कंपनसेटेड विद होता है, तो आंसर आ जाएगा ए। करप्शन, अभी क्लोज टेस्ट आ जाएगा। अभी क्या कहते हैं, करप्शन इज ए विच हैज बीन स्प्रेड इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी। करप्शन क्या है, एक प्रकार का है, ग्रास रूट नहीं है, नहीं होगा, पॉपुलर नहीं है, करप्शन एक प्रकार का जहर है। तो आंसर आ जाएगा बी। दूसरे एक
दूसरा क्रूड टेस्ट है द सिनेरियो वी हैव दैट आर मच बिगर देन टेलीकॉम। ये बिगर देन के साथ ये वाला देन आता है तो आंसर बी हो जाएगा, गलती से ए टिक हो गया है। फिर ये पूरा क्रूड टेस्ट पढ़ लीजिए, अब मैंने पढ़ लेता। तो वो कहते हैं कि एक लेवल के ऊपर मोटिवेशन से क्या नेगेटिव इफेक्ट आता था, प्रोड्यूस आ जाएगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी क्लोज टेस्ट का आंसर देने से पहले क्लोज टेस्ट को आप पूरा पढ़ लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़ लीजिए। अनफेयर विशफुल एडवांटेज होगा, अनफेयर नहीं होता है, विशफुल एडवांटेज होता है। किसी चीज़ की ऐसा करना तो यहाँ विशफुल आएगा। द अपोजिशन पार्टी शुड अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट पीपल आ जाएगा। गुड टू गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट विच इज टर्म यूज टू रिफर टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ लव है, तो यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर ज़्यादा सही लग रहा है। सूरज इज एक्वेंटेड विद होता है किसी से परिचित होना, तो उसके साथ विद आता है, एक्वेंटेड विद आ जाएगा। अब ग्रेटेस्ट के साथ ग्रेटेस्ट ही लगा दो, ग्रेटेस्ट ही लगा दो। पार्ट्स का आ जाएगा रीजन गवर्नमेंट पावर द गवर्नमेंट शुड केटर टू द अब केटर टू द मेयर नीड नहीं होता है, जेन्युइन नीड ऑफ द पीपल टू मेक इट्स पोजीशन सॉलिड, तो इमोशनल नहीं, मेरे तो जेन्युइन लगा दो, आंसर आ जाएगा ए। करप्शन ठीक, पांचवा है लाइक सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, तो आंसर आ जाएगा डी। देखो इसमें क्या है, मैनुअली तो होगा नहीं, सेंट्रली होगा नहीं, इमोशनली होगा नहीं, तो आंसर डी है, इकोनॉमिकली हो जाएगा, गलती से ठीक हो गया ये। अरुण फाइनेंशियल has helped him earn a fortune on the stock fortune financial expertise फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज होता है। कुछ वर्ड होता है जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो कुछ वर्ड जैसे आप जब जितने आप पेपर की रीडिंग हैबिट जितनी आपकी अच्छी होगी, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो द मैनेजर वाज एन एक्सप्लेनेशन फॉर इज कंडक्ट, कॉल फॉर होता है किसी से कुछ एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर करना, तो कॉल फॉर हो जाएगा। जॉब परफॉर्मेंस इज नंबर ऑफ फैक्टर इज क्या होता है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है, अफेक्ट करता है, तो अफेक्टेड हो जाए, आंसर आ जाएगा। हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं, अफेक्टेड होता, आंसर आ जाएगा ए। वी हैव द इमरजेंस ऑफ
पावरफुल इंटरनेट मोनोपोली इमरजेंस, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। द अपोजिशन पार्टी शुड अपोज द रॉन्ग प्लान पॉलिसी एंड अपोज क्या करना है? अपोजिशन को क्या करना है? द अपोजिशन पार्टी शुड क्या करना है? रॉन्ग पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट पावर, तो क्या करना है? इसको अपोज करना होता है। सपोर्ट तो नहीं करना है, अगेंस्ट भी नहीं करना, रिलाई नहीं करना, तो अपोज ही करना रहता है ना अपोजिशन का काम। डेमोक्रेसी शुड कीप इंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो सपोर्ट, अब देखो बिल्ट नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होता है, इंश्योर, इन डेमोक्रेसी शुड इंश्योर करना चाहिए, कीप डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कीप ने इंश्योर करना होता है डिग्निटी को, तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन 3 हो जाएगा, हाउवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल होता है, डिजायर्ड लेवल नहीं होगा, डिजायर अब सर्टेन एक क्या होता है? ऑप्टिमम लेवल होता है, तो ऑप्टिमम लेवल वर्ड ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे ये हो जाए, आंसर आ जाएगा डी। डोंट टॉयलेट अराउंड टॉयलेट, अब देखो इसमें मुझे याद नहीं, अराउंड टॉयलेट अराउंड द कॉरिडोर मुझे लग रहा है होगा, तो आंसर आ जाएगा ए। आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन, अब देखो कंडीशनल सेंटेंस, ये यहाँ विल लगा है, तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाए, आंसर आ जाएगा बी। द सिनेरियो ऑफ द कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट एंड फ्रीज देयर कंपटीशन, फ्रीज के साथ फ्रीज देयर कंपटीशन, फ्रीज ऑफ करना, फ्रीज ऑफ करना, तो आंसर आ जाएगा फ्रीज आउट करना होता है, फ्रीज आउट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन, तो फ्रीज आउट होता है वर्ड यूज होता है, इसकी याद को रखना का। क्वेश्चन 4 है, advantage to fulfill little with it is concerned with the unnecessary wrongful use of power and uh, power or position, uh, तो ट्रस्ट नहीं होगा, मोनोपोली के क्या है? वर्चू के गुण। कैथ हैज विद ए फेलर इन इंग्लिश एग्जाम थ्राइस मेट, अब देखो ऐसा होगा, अजय गॉट नहीं होगा, ये नहीं होगा, हैज मेट मीट मेट, मीट मेट मेट होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। तो करप्शन, हाँ, तो कह रहा है करप्शन इज ए विच हैज बीन स्प्रेड द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी कम्युनिटी एंड क्या बोलते हैं, कब कहाँ कहाँ फैला हुआ है? सोसाइटी कम्युनिटी में, सोसाइटी में कम्युनिटी में फैला, तो इसके बाद क्या जाएगा? कंपनी की बात हो नहीं रही है, यूनिवर्स की बात हो नहीं रही है, हम बात करेंगे कंट्री की, तो आंसर आ जाएगा ए। तो हम इनकरेक्ट क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेते हैं, तो रिवाइज नाउ कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, पॉइंट दैट आर मच बिगर, यहाँ पे हमने क्या किया था? बिगर बिगर देन आता है ना, तो देन की स्पेलिंग ये होती है, ये नहीं, तो ये नहीं होगा, यानी बिगर देन होता है, तो आंसर आ जाएगा बी। करप्शन का तीसरा होता है, इट इज मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक जस्ट फॉर गेटिंग सम विशफुल एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विशेस, विशफुल एडवांसेस है तो लिटिल विशेस तो विशफुल ही आएगा। 3 है, इट शुड आल्सो एम एट द ग्रेटनेस ऑफ नंबर। 5वां आएगा लाइक सोशली, अब देखो सोशली होता है, इकोनॉमिकली होता है, पॉलिटिकली होता है, इमोशनली नहीं होता है, साइंटिफिकली नहीं होता है, मैनुअली नहीं होता, आंसर हो जाएगा डी। हाँ, जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाई लार्ज नंबर, तो अफेक्टेड हो जाता है, अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस के साथ बाई नहीं आता, तो इन्फ्लुएंस होगा नहीं, मेजर्ड नहीं होगा,
लग ही नहीं रहा है, इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड दोनों हो सकता था। इन्फ्लुएंस के साथ विद आता है तो आंसर इफेक्टेड तो नाउन होता है, तो अफेक्टेड आंसर आ जाएगा ए। फ्रीज, आप याद रखना, फ्रीज जो होता है, फ्रीज आउट होता है। फ्रीज आउट मतलब किसी चीज को धंधे में नहीं आने देना, तो फ्रीज आउट आंसर आ जाएगा डी। टेस्ट को सबमिट करते हैं। तो 60 में 30 में 30 रॉन्ग नहीं थे, कुछ 4-5 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, जिसको मैंने फिर से रिवाइज किया था। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ या फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आप बहुत अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपकी होगी। तो आप पेपर जरूर पढ़िए। अगर आप अब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है, तो आप पेपर पेपर 1 आवर 2 आवर जो भी है, एज पर योर रिक्वायरमेंट हो कि कितना आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, पेपर जरूर पढ़ते रहे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।